हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बबलू भैया ने कहा यार कुछ क्वेश्चंस थोड़े अच्छे अच्छे भी करा दो। मैंने चलो ठीक है, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। पर अच्छे अच्छे से मतलब क्या है पता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी ना शुरुआत समझ आती है ना एंड समझ आता, और एकदम से ना सामने वाला जब ये कहते हैं इसमें ऐसे होगा और हम कहते हैं ऐसा क्यों होगा। अब ऐसा क्यों होगा, उसने प्रैक्टिस करी है कई सारे क्वेश्चनों की, और हम उन्हीं प्रैक्टिस तक एक बार में पहुंच सके, इसलिए इसकी एक फॉर्मेशन होती है कि ऐसा दिखेगा तो ऐसा करेंगे, ऐसा दिखेगा तो ऐसा करेंगे। वही चीज देखने के लिए अब कुछ दो तीन पार्ट्स की जो वीडियोस हैं, प्लीज उन्हें बहुत तसल्ली से समझना। इन क्लासेस के अंदर कुछ ऐसी चीजें आएंगी जो आपके डिफाइनाइट इंटीग्रल्स, जो बड़े बड़े हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन फंसते ही हैं, वो क्वेश्चनों की कवरेज होगी, और अब तक के जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनका बहुत तगड़ा रिवीजन होगा। क्लियर। तो वेट, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर 2 हो, अगेन रिपीट करता हूं, डिनोमिनेटर में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में हाईएस्ट पावर अगर 2 हो, तो समझ जाना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करना है। जैसे इस वक्त मैंने 5 फॉर्म लिखी हुई हैं और एक छठी फॉर्म और है, दिख गई। चलिए, तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे क्या बेटा जी, कि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2, ए प्लस बी साइन स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2, कॉस स्क्वायर की पावर 2, 3 दोनों साथ में आ गए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर नहीं लिखा, उनके साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो जिसकी वजह से वन तो कर नहीं सकते। फिर ऐसी लास्ट वाले में देखो कि क्या साइन एक्स कॉस एक्स चिपके हुए हैं, पर इनटू कर दी जाए तो हाईएस्ट पावर तो 2 ही दिखेगी ना, और अगर होल स्क्वायर खोलता हूं तो ही 2 हो गई पावर। अब ऐसे में करा कैसे जाए, वही तो समझा रहा हूं कि अभी मैंने क्या करा, मैं इन 6 क्वेश्चनों को टारगेट करूंगा। क्लियर, ध्यान से देख लीजिए, अगर समझ नहीं आएगा तो मैं करके दिखा रहा हूं। पहले एक बार देख लो, क्या देखा यार, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, पहला क्वेश्चन यही ले लिया, बात खत्म। अकेले क्वेश्चन से सारे क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, पर फिर भी सुनो, मैं आपको सिर्फ हिंट देता हूं, एक बार आप खुद ट्राई करोगे नहीं 6 क्वेश्चनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। ठीक है, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर में हमेशा सेक स्क्वायर एक्स जरूर आएगा। डिनोमिनेटर में कैसे भी करके सारा क्वेश्चन 10x में कन्वर्ट कर लेना, चाहे वो 10x/2 या 10x हो। 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होगा, पूरा क्वेश्चन वही परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाले क्वेश्चन में तब्दील हो जाएगा। क्लियर, एक बार आप ट्राई कर सकते हो तो आप ट्राई करो, नहीं तो अब मैं करके दिखा रहा हूं आपको पहला क्वेश्चन। ठीक है, और एक नहीं 6 के 6 मैं करूंगा, पर आपको अगर लगता है कि आप एक बार खुद ट्राई कर सकते हो तो खुद ट्राई करना। चलिए, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हाईएस्ट पावर 2 दिखी, तुरंत माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए यार, कॉस स्क्वायर से डिवाइड होगा, बात खत्म, क्योंकि ये जुड़ के वन तो होने से रहे, क्योंकि साथ में चिपका हुआ है ए और बी। तो क्या करा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, और हर क्वेश्चन में नीचे साइन स्क्वायर भी होगा ना तो भी कॉस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, बात खत्म। अब लग तो रहा है रटाफिकेशन, यही तो हिंट होता है, यही तो लॉजिक पार्ट होता है जब हमारे को शुरुआत मिलती है, तो यही प्रैक्टिस भी है बाबू, जितनी गलतियां करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। करें स्टार्ट। देखिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा, वन को भी, और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को जैसे ही कॉस स्क्वायर से डिवाइड करा, तो अब काट मत देना, कभी पता चली अब क्या करें, अबे भैया यूज करना है, तो इसे सेपरेट करो। 1 कॉस स्क्वायर एक्स तो हो गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे हो गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, कहो तो डायरेक्ट लिख दूं, प्लस बी स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, ये से कट गया, और इसके नीचे क्या आ गया 10x। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा करके तो नहीं दिखाना, चलिए वेरी गुड। अब वेट, हमेशा यार जब भी आप डिवाइड करोगे ना तो डायरेक्ट होना होता तो पहले स्टेप पे हो जाता, ट्रिगो है तो मान के होगा, लेट t इज इक्वल टू 10x, t इज इक्वल टू 10x, तो डेरिवेटिव क्या आया सेक स्क्वायर एक्स dx। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सेक स्क्वायर dx को तो dt लिखा, a स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर हो गया, 1/at का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और dt हो गया। इसमें क्या छोटे क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, क्योंकि at का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है, तो इसे मैं x की तरह ट्रीट कर सकता हूं, पर फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तो मैं पहले ना फॉर्मूला लिख रहा हूं एक, क्या कि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। मैंने कहा ना, एक तो शुरुआत समझ आती है, और फिनिशिंग ना हम सीख के आए हैं, पर पता है क्या है, प्रैक्टिस नहीं कर पाने की वजह से फॉर्मूले याद नहीं हुए आपको अब तक, और फॉर्मूले याद तभी होंगे जितने ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे पीछे वाले। माना एक ही पैटर्न पे 10-10 क्वेश्चन थे, अबे 10 क्वेश्चन करने से फॉर्मूला याद हो रहा है, ये क्यों नहीं समझते हो।
और ये बड़े क्वेश्चन में आप एक शॉट में कर दें, ऐसे कैसे हो जाएगा यार? तो पहले प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट रखिए। क्लियर है यहां तक? तो चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, जिसमें अब x की जगह क्या आएगा 80 और a की जगह क्या आएगा b। तो 1/b tan इनवर्स 80 बाय b प्लस c। पर जिसे भी आप x की तरह ट्रीट करोगे, मैंने किसे करा है 80 को, तो उसका डेरिवेटिव क्या आया 1/a, तो वो बाहर का लिखा। तो आंसर हो गया एक तरह से 1/ab tan इनवर्स 80/b प्लस c। और एक चीज बताओ, t आपका माना हुआ था ना, तो रिटर्न करेंगे से 1/ab tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है बेटा 10x, तो a tan x अपॉन b प्लस c। आया समझ? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की क्या दिख रही है 2, जिसकी वजह से डिवाइड किससे करूंगा cos स्क्वायर x से। तो लिखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय किससे cos स्क्वायर x से। cos स्क्वायर x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जब डिवाइड करा तो मैं साथ साथ सेपरेट कर रहा हूं कि 1/cos स्क्वायर अलग हो गया, 3 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अलग हो गया, और 8 cos स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x अलग हो गया। आया समझ? फिर इसके बाद क्या बात आती है, 1/cos स्क्वायर x को तो sec स्क्वायर x लिख देंगे, ये भी sec स्क्वायर x हो गया, 3 tan स्क्वायर x हो गया, प्लस के 8 हो गया। अब वेट, पता है tan x को t मानना है, तो जो डेरिवेटिव करूंगा तो डेरिवेटिव सिर्फ न्यूमरेटर का कटेगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा, sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा जा सकता है। पता है sec स्क्वायर x को 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा जा सकता है। तब तक इंटीग्रेशन मत करना जब तक डिनोमिनेटर में सारा पार्ट tan x में तब्दील ना हो जाए। तो बेटा जी sec स्क्वायर x dx तो ऐसे ही रहा, 4 tan स्क्वायर x ऐसे ही कर दिया, जोड़ दिया, प्लस के 9 dx। क्लियर? तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया कि t इक्वल टू tan x मानूंगा, डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आया sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx तो क्या हो गया गायब हो गया, तो dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस के 9, जिसमें कि 1/2t का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dt। और फॉर्मूले को अगर ध्यान से देखूं तो 1/a tan इनवर्स 2t/a प्लस c, पर 2t का डेरिवेटिव 2 डिवाइड में लिखना मत भूलना। तो 1/6 tan इनवर्स 2, और t किसको माना था tan x को, तो tan x डिवाइड बाय 3 प्लस c। आया समझ? बोलो हाँ, वेरी गुड। अब वेट, अरे सर ये वाला क्वेश्चन कैसा आ गया, ओफो, कुछ नहीं बेटा, आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आप नोटिस करो मैं कैसे करूं इसे, नीचे वाले का डेरिवेटिव तो ऊपर है नहीं, ऊपर वाले का नीचे है नहीं, ये तो हाईएस्ट पावर 2 भी नहीं है। तो बेटा सुनो, फॉर्मूला याद नहीं है क्या आपको? याद कराता हूं, चलो एक एक करके याद करेंगे। साइन थीटा का अगर मान लो 3 को पीछे लिखता तो क्या लिखता 3 sin थीटा, और थोड़ा सा ऊपर उठाता तो कैसा लगता ऐसे करके क्यूब थीटा -4 है। ये क्या था बोलता हूं पूरा, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। और cos थीटा के फॉर्मूले में साइन चेंज एंड साइन चेंज, ये क्या बोला मैंने, साइन मतलब sin, साइन का हो जाएगा cos और प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, साइन चेंज एंड साइन चेंज। तो 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो डिनोमिनेटर को अगर आप ध्यान से देखो तो sin 3x का फॉर्मूला टूटा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x dx। यहां तक कोई दिक्कत? डिनोमिनेटर में अगर आप देखो तो sin x कॉमन आ रहा है, 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x dx हो गया, sin x से sin x कटा 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। अब वही वाली बात आ गई, पुराने वाले कॉन्सेप्ट से लिंक कर गया कि हाईएस्ट पावर ट्रिगो की क्या दिख रही है 2, और जब भी हाईएस्ट पावर 2 दिखेगी तो क्या करूंगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय किससे cos स्क्वायर x से। क्लियर? तो जिसकी वजह से क्या आएगा 1/cos स्क्वायर x अलग से, 3 के नीचे cos स्क्वायर x अलग से, और 4 sin स्क्वायर x के नीचे cos स्क्वायर x अलग से आया। तो जो कि क्या हो गया sec स्क्वायर x 3 sec स्क्वायर x -4 tan स्क्वायर x। और अभी बेटा जी मैंने एक बात बताई,
पूरे क्वेश्चन में ऊपर तो सेक स्क्वायर चाहिए, डिनोमिनेटर में सेक स्क्वायर का कोई लेना देना नहीं है, उस सेक स्क्वायर को भी 10 में तब्दील करेंगे और आपको फॉर्मूले भली बात याद होंगे। मैं यही उम्मीद करके आगे बढ़ा रहा हूं कि सेक स्क्वायर एक्स तो एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कहते हैं, सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कहते हैं। तो क्या आया सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स माइनस 4 टेन स्क्वायर एक्स। बेटा जी मैं बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं जिससे आपको और अच्छे से दिखे और आप आराम से खुद से समझ पाए। 3 माइनस टेन स्क्वायर एक्स आया समझ। अब क्या करूंगा, सेम क्वेश्चन, लेट टी इज इक्वल टू 10x हैबिचुअल होते जा रहे होंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, गायब हो जाएगा। पर दिक्कत ये है फॉर्मूले में √3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt, अब फॉर्मूला याद नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा ना धीरे धीरे याद होंगे, तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं। चलो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। क्या 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। 1/2√3 log a क्या है √3 प्लस t √3 माइनस t प्लस सी। आया समझ। और t को रिटर्न करना मत भूलना। आया, बोलो हाँ, वेरी गुड। 10x डिवाइड बाई √3 माइनस 10x प्लस सी। क्लियर बेटा जी। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं, अबे यार होल स्क्वायर हो गया, कोई बात नहीं, पर ये क्वेश्चन ना बहुत अच्छा है, थोड़ा तसल्ली से समझना, क्योंकि ना इसकी वही परफेक्ट स्क्वायर बना करके पहले खुद फॉर्मूला बनाना होता था, ये वैसा कुछ बनेगा। ऐसे कैसे बता दिया, प्रैक्टिस एक बार ट्राई करें। चलिए 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 12 क्या आया 1/4 साइन स्क्वायर एक्स 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 दूनी 4 तिये 12 साइन एक्स कॉस एक्स dx। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर में सबकी हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, यहां तक कि साइन एक्स कॉस एक्स इंटू के 2 ही बन रहे हैं। वो डिवाइड बाय किससे करूंगा मैं, कॉस स्क्वायर एक्स से। क्लियर है, बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ तो 1/cos स्क्वायर एक्स अलग से लिखा, देखो बेटा साइन स्क्वायर एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, 9 कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और प्लस के 12 साइन एक्स के साथ कॉस एक्स के अपन में भी कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है, जिसमें कि सेक स्क्वायर एक्स के डिवाइड में 4 10 स्क्वायर एक्स हो गया, 9 हो गया और 12 10 एक्स हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन बहुत क्लियर दिख रहा होगा। t इज इक्वल टू मैंने 10x माना, डेरिवेटिव करा तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, dx हो गया, क्वेश्चन काट पीट करने के बाद क्या गया dt अपॉन 4t स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 12t हो गया। एक बार दोबारा से देखना, ये लो देख लो, क्लियर है। चलो अब वेट, अब क्या करूं, सबसे पहला स्टेप क्या क्या एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। तो मैंने यहां पे 4 जबरदस्ती बाहर निकाला तो क्या हो गया टी स्क्वायर प्लस 9/4 प्लस 12 में से गया तो 3t बचा। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा जी, बहुत बढ़िया। अब अगर 1/4 को ऐसे ही रखता हूं, 1/t स्क्वायर प्लस के 3t प्लस के 9/4 था, तो सेकंड स्टेप क्या था, t का जो भी कोफिशिएंट हो, t का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड उसका स्क्वायर लेस करेंगे। तो t का कोफिशिएंट 3 का हाफ 3/2 का होल स्क्वायर ऐड 3/2 का स्क्वायर लेस करा 1/4। तो वेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab तो हो गया t प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। पर इसके अंदर बेटा जी एक चीज नोटिस करोगे ना आप, तो 9/4 माइनस 9/4 ही बचा है, जो कि कट गया। अब बंदा यहाँ पे टेंशन में आ रहा था कि अब तक तो हम सारे फॉर्मूले वो लगा के आ रहे थे, इसमें कैसे होगा सर। अरे यार, मतलब तुम तो बच्चों वाले क्वेश्चनों की बिल्कुल बीप कर देते हो, ऐसे तो मत करो ना। मेन चीज समझो इसके अंदर क्या हो रहा है, मैंने पावर को ही नेगेटिव में ले गया। क्लियर, अगर हाईएस्ट पावर 1 होती तो मैं क्या करता, लॉग लिखता, पर यहां पे -2 वो +2 है हाईएस्ट पे, तो वो पावर में जाके -2 ही,
और इसे मैं चेन रूल की तरह ट्रीट कर सकता हूं, t प्लस 3/2 के होल के बाद -1, क्योंकि -2 + 1 -1 अपॉन -1 प्लस c, और 1/4 माइनस ये वाला आ गया, क्लियर, माइनस, और t 1 अपॉन t प्लस 3/2 की पावर क्या हो गया 1, क्लियर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर बात करी जाए तो माइनस के 1/4, t की वैल्यू क्या है बेटा, t की वैल्यू क्या मानी थी हमने 10x, क्लियर है, कोई बहुत बड़ी चीज तो मानी नहीं, पहले पर इसे सही कर लेता हूं, 2t प्लस के 3 डिवाइड बाई 2 प्लस c, 2 से 2 कटा 2, -1/2 2 10x प्लस 3 प्लस c, मेन था इंटीग्रेशन होना। अब ये हमने शुरुआत देखी और उसके अंदर सबसे मेन देखा कि जो स्क्वायर था ना, ये वाला स्क्वायर दिख रहा है, इतने से पोर्शन के लिए मेहनत हुई, प्लीज थोड़ा ध्यान से समझना, कभी पता चली फॉर्मूला लगा दो इसमें भी, जिसमें लग भी नहीं रहा। हो ये sin 2x है, पर क्या आपको sin 2x का फॉर्मूला नहीं याद, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, यहां तक क्लियर है। 2 sin x cos x का जो फॉर्मूला होता है sin 2x, जिसमें कि ब्रेक कर दिया, पर अभी मैंने बताया sin x cos x चिपके हुए सही, पर हाईएस्ट पावर क्या है इनकी, इंटू करने के बाद 2, और 2 आने पर क्या करूंगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय cos स्क्वायर x करा, बोलो हाँ, हाँ। और सुनो बहुत तसल्ली से करना बेटा, ये तो हो गया sec स्क्वायर x, ये हो गया 3 sec स्क्वायर x, ये हो गया 2 tan x, क्लियर है, इतना तो आप खुद देख पा रहे होंगे। नीचे मैंने तब तक बोला जब तक पूरा क्वेश्चन 10 में तब्दील ना हो जाए तब तक मत करना। 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x हो गया, sec स्क्वायर x हो गया, जिसमें कि 3 प्लस 3 tan स्क्वायर x हो गया, 2 tan x हो गया, dx हो गया, tan x को t मानना है, ठीक है, tan x को t माना, डेरिवेटिव करके sec स्क्वायर x dx हो गया। क्या कह रहे हो, तो फॉर्मूले भी रट जाएंगे इतने क्वेश्चन करोगे तो क्या करें बेटा, मैं ये मान के चलता हूं आप अटकोगे तो आपके अटकने के बाद आपके ज्यादा से कम डाउट आए, तो इसलिए मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, क्लियर। फिर भी छोटी मोटी गलतियां होती हैं वो देख लो। सबसे पहला स्टेप, टी स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकाल लो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़ेगी। टी स्क्वायर प्लस 2/3 टी प्लस के 1 dt। फिर सेकंड स्टेप क्या है बेटा जी, टी का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके, क्या उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड, उसका स्क्वायर लेस करेंगे, तो 2/3 का हाफ 1/3 कहलाएगा, और 1/3 का स्क्वायर ऐड स्क्वायर लेस करेंगे। कोई क्लियर है ये वाली चीज, जिसमें कि 1/3 एज इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर हुआ, 1 माइनस 1/9 dt हो गया। अब सुनो बेटा, यहां पे बहुत तसल्ली से करेंगे, t प्लस 1/3 का होल स्क्वायर 8/9, 8/9 2√2/3 का होल स्क्वायर आएगा, ये क्लियर है। फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a, 1/a tan इनवर्स x/a, आया, बोलो हाँ, हाँ, 3 से 3 कटा, 1/2√2 tan इनवर्स 3t प्लस 1/2√2 प्लस c, और t की वैल्यू बेटा जी क्या आई है, t की वैल्यू हमारी 3 tan x प्लस के 1/2√2 प्लस c आया, बहुत अच्छे, बस आंसर मैच कराने के लिए था। और ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है इस वक्त हमारा कि cos 2x है, कैसे करूंगा, या तो इसको साइन में ब्रेक कर लो या cos स्क्वायर में ब्रेक कर लो, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो मैं जो है मेरे को जो ठीक लगे मैं उसमें करूंगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स cos 2x का फॉर्मूला, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, कोई दिक्कत, वेट, 2 माइनस 3 प्लस 6 साइन स्क्वायर एक्स, यहां तक कोई दिक्कत, क्या करा है मैंने, नीचे साइन स्क्वायर में हो गया, तो क्वेश्चन हो गया 1/6 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। हाईएस्ट पावर बेटा जी क्या दिख रही है 2, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय किससे करूंगा, cos स्क्वायर x से, तो 6 साइन स्क्वायर x के नीचे भी cos स्क्वायर x आ गया, और -1 के नीचे भी cos स्क्वायर x आ गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और sec स्क्वायर x अपॉन 6 tan स्क्वायर x माइनस के sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x अपॉन 6 tan स्क्वायर x माइनस sec स्क्वायर x को भी tan में तब्दील करूंगा, वेरी गुड, 1 प्लस tan स्क्वायर x dx। फिर क्या आएगा बेटा जी,
sec square x upon 6 tan square x minus 1 minus tan square x dx sec square x as it is 5 tan square x minus 1 dx हो गया. लेट t इज इक्वल टू 10x माना, डेरिवेटिव हो गया sec square x dx हो गया. आप मेरे साथ साथ सोचते चलने ना बेटा जी, क्योंकि जो चीजें मैं कर रहा हूं मेरे साथ साथ बोलते चलो. चाहे आप देख भी रहे हो तो मेरे लिए वो करने वाली बात हो गई. क्लियर. 1/√5t का होल स्क्वायर लिखेंगे, जिसकी वजह से अब इस पूरे क्वेश्चन को कर रहा हूं क्योंकि इसमें फॉर्मूला अलग अप्लाई हो रहा है. और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला याद करो. चलो 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a. पहले बोलो पूरा. 1/x² माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c. जिसमें क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2a की जगह 1 log √5t माइनस 1/√5t प्लस 1 प्लस c. और अलग से 1/√5 लिखना मत भूलना क्योंकि मैंने इसे x की तरह ट्रीट करा है. दिख रहा है. तो 1/2√5 log रिटर्न करना मत भूलना. बहुत ज्यादा मेन है ये वाली बात कि मान तो लेते हैं रिटर्न नहीं करते. तो 10x प्लस के 1 प्लस c. आया समझ. उम्मीद करता हूं बेटा जी एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि अगर हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की 2 होगी तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय cos स्क्वायर x करेंगे. क्लियर. आया समझ. थैंक यू. उम्मीद करता हूं सारा समझ आ गया होगा.